नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल स्टडी टॉप में आपका स्वागत है। फिर से मैं बायोलॉजी से जीके लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं विषय पर। तो हम लोग का आज का विषय है, पहला प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसमें एक हम मौजूद के साथ चलते हैं जो कि कुछ और समझने में आसान हो सके। मान के लिए कि एक अंटार्कटिका, एक अमेरिका नाम के दो भाई थे। दोनों अपने विद्यालय से वापस घर आ रहे थे और उनके छोटे भाई घर चले गए और बड़े भाई रही रास्ते में अपने साथियों संगतों के साथ में वो जो है कि घूम फिर रहे थे। तो छोटे भाई जब घर पहुंच गए तो उनसे दादाजी पूछे कि ए भाई, पढ़ के आ गया बाबू? तो हाँ दादाजी, आ तो गए। चलो, मुझे एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, बताओ उस सवाल का आंसर बताओ, उत्तर बताओ। कहे कि हाँ दादाजी बोलिए, प्रश्न कीजिए। तब तो दादाजी बोले, यही फर्स्ट प्रश्न से चलता हूं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अमेरिका ने कहा सवाल कीजिए। फिर बोलते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दादाजी सवाल कीजिए। फिर बोलते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अरे दादाजी सवाल तो कीजिए। तो कहते करे तू 12 हो गया है, बेर बेर कहता है सवाल कीजिए सवाल कीजिए। तो सवाल कर रहा हूं, तो कहाँ आंसर बता रहे हो तुम? तो दादाजी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि हम पूछ रहे हैं, अब तुम बता रहे हैं कि सवाल क्या है, उत्तर नहीं है तो क्या दक्षिण है? उत्तर ही तो है। अच्छा ठीक है, उत्तर है तो हाँ हाँ वही उत्तर है। लगता है कि आप अंधा और बहरा दोनों हो गए हैं। तो ना क्या कहे बाबू, अमेरिका अगर बूढ़ हो गए तो मुझे कान से कम भी सुनाई देता है। तो ठीक है, कम सुनाई देता है तो यही है इसका आंसर, सवाल। समझ गए? इसका आंसर है सवाल, ठीक ना? तो ये दादाजी को समझाने लगे कि देखिए दादाजी, वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है जिसमें सवाल का अध्ययन होता है, जिसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तब तक उसका बड़ा भाई भी पी करके अपना अनबैलेंस में चलते फिरते घर पहुंचे। उन्हें अनबैलेंस देख करके उनके पिताजी कहे करे ये बदमाशी काहे कर रहा है रे, रोज रोज का इसका बानी है, पढ़ने जाता है, कभी पी के आता है तो कभी कैसे। इसको बांध करके थोड़ा समझाता हूं। तो इसको रस्सी से बांध दिया गया और उन्हें पूछ दिए, दूसरा प्रश्न पूछ दिए उसके बड़े भाई से कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। उसने कहा कि पिताजी बुझिए तो मेरा परिस्थिति बुझिए पिताजी। तो इसी में 2 डंडा लगाते हैं, बोलते हैं कि रे तो पूर्ण परिस्थिति झाड़ देते हैं। आपको छूटे नहीं रहा पीने के लिए, पीने छूट जाएगा। तब तक उनका छोटा भाई अमेरिका कहता है कि पिताजी बस कीजिए, छोड़ दीजिए, अरे इसको समझ रहे हैं, ये तो सवाल का उत्तर दे रहा है। हाँ, उत्तर दे रहा है। अरे हाँ, क्योंकि आप बोले हैं ना कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, तो उसी का उत्तर तो है। हाँ पिताजी, उसी का उत्तर है इसका। जो परिस्थिति साफ इसको कहने नहीं आ रहा है तो कह रहा है परिस्थिति। देखिए, तो इसका होगा उत्तर वही जो बोल रहा था, पारिस्थितिकी। ये हो गया आंसर। ये जो प्रश्न है दूसरा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, तो जो बोल रहे थे जिनको बैलेंस नहीं काम कर रहा था कि परिस्थिति तो पूछिए, तो वही परिस्थिति बोल रहे थे। समझ गए? अब चलिए वो कहते हैं कि ठीक कर रहे हो। अच्छा, हम तो नहीं समझ रहे थे, पी लिया है, इसको परिस्थिति खराब है तो हम परिस्थिति शुद्ध कर रहे थे तो इसलिए पीट रहे थे। तो ठीक है, छोड़ ही देते हैं आपको कहने से, क्योंकि ये पीता तो है लेकिन तेज तो है ना। हाँ, जानता तो है सवाल को ना। हाँ पिताजी, ठीक है पिताजी, लेकिन परिस्थिति की वह एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों के उनके वातावरण से संबंधित पारस्परिक संबंधियों को अध्ययन किया जाता है।
प्रत्येक वनस्पति जंतु निश्चित वातावरण में रहते हैं और परिस्थितियों इस तथ्य के बारे में पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की संरचना को पता लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। इसमें है कि फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको समझ जाना है इसे कि इसका आंसर, सवाल ही जब फंसे है तो इसका आंसर भी फंसे ही होगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर हो गया फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान के क्या कहते हैं, इसका आंसर यह है फ्लोरिकल्चर। समझ रहे हैं, तो फ्लोरिकल्चर हार्टिकल्चर का एक शाखा है। फ्लोरिकल्चर जो है हार्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक, परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल से शामिल है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न चौथा, डेंड्रोलॉजी का किससे संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध पुष्पों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है। इसका आंसर डेंड्रोलॉजी का किससे संबंध है, इसका आंसर हो गया पुष्पों एवं झाड़ियों के अध्ययन से है। चलिए पांचवा प्रश्न चलते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन आंसर है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का गुण, संरचना, विकास, ये सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब छठा प्रश्न, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है सवाल कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर जीवाश्मों का किया जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान प्राणियों और पादपों का अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। किसको किया जाता है, प्राणियों और पादपों के अवशेषों को किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 7, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसमें इसका आंसर आएगा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। ठीक है, समझ रहे हैं इसका। 7वां प्रश्न का, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, इसका आंसर है हार्टिकल्चर कहते हैं। तो हार्टिकल्चर एक जीव विज्ञान, हार्टिकल्चर विज्ञान का एक शाखा है जिसमें अनाजों, फलों एवं पौधों के उनके उगने से मार्केटिंग तक की हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे हम हार्टिकल्चर ही कहते हैं। और हार्टिकल्चर मनुष्य के उपयोगी एवं इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान की तकनीकी को विपणन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 8, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का क्या कहलाती है। शाखा जो है वह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिस्थितिकी।
इसका आंसर पारिस्थितिकी है। ठीक है, समझ रहे हैं। जीव एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय एवं उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति निश्चित वातावरण में रहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 9 पर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न भी टच कर रहा है। पहला प्रश्न जो है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर आया था शैवाल। देख रहे हैं यहाँ। अब यहाँ कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसमें अब सवाल, प्रश्न में ही सवाल आ गया, इसीलिए इसका आंसर आ रहा है क्या चीज? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इसका आंसर हो गया फाइकोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। एक बात लेकिन आप लोग का मन में एक सवाल और पैदा हो रहा होगा दोस्तों, कि हर जगह कहते हैं कि शाखा शाखा, ये शाखा क्या है? शाखा मतलब जो कि अलग अलग डिवाइड करके बांटे जाते हैं अध्ययन के लिए, जिससे कि फूल का अध्ययन जो होता है उसका शाखा अलग कहा गया, उसी को शाखा कहते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं प्रश्न 10। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। प्रश्न है दोस्तों कि सिल्वीकल्चर वनस्पति की वह शाखा जिसमें किसका वर्णन होता है? इसका आंसर है वन के विकास के। वन के विकास की। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? इसका आंसर वन का विकास के है। वन के विकास के है। तो सिल्वीकल्चर हिंदी में वनवर्धन कहा जाता है। वन के उगने, विकास, स्वास्थ्य, गुणवत्ता का व्यवहार का ही सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। और मैं एक लास्ट में शेर के साथ समाप्ति करना चाहता हूं। शेर है, ऑनलाइन के जमाना है लाइक कीजिए, ऑनलाइन के जमाना है लाइक कीजिए, पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ कमी लगे हम में तो कमेंट कीजिए। मुख्य बात यह है दोस्तों कि बेल घंटा दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।